हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 5.1 के आगे के जो क्वेश्चन है उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। और इससे पिछले वीडियो की जो लिंक है वो आपको ऊपर मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं मेंशन करते जा रही हूँ, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर भी हमको बोला गया डिस्कस द कंटिन्यूटी। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ का पर क्या आ गया, सीधा सीधा एक्स इज लेस देन 1, जीरो से सारी छोटी वैल्यू, एक्स इज लेस देन जीरो, जीरो से सारी छोटी वैल्यू। ठीक है, तो एक केस तो हमारा सीधा सीधा ये बन गया कि एक्स इज लेस देन जीरो के लिए हमको चेक करना है। ठीक है, तो केस यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं। केस 1 हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इज लेस देन जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जीरो से छोटी वैल्यू, अब यहाँ पर जीरो से बड़ी वैल्यू, और यहाँ इक्वल भी लगा हुआ है। कहने का क्या मतलब हो गया कि x इक्वल टू जीरो के लिए भी आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर जीरो और 1 के बीच की जो वैल्यू है उनको भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 के साथ इक्वल है और फिर 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब यहाँ पर क्या है कि 1 से छोटी वैल्यू, यहाँ पर 1 से बड़ी वैल्यू। तो x इक्वल टू 1 के लिए भी चेक करना पड़ेगा और फिर x इज लेस देन 1 के लिए भी चेक करना पड़ेगा हमको। ओह सॉरी, एक्स इज लेस देन 1 तो यहाँ गया, एक्स इज ग्रेटर देन 1 के लिए भी चेक करना पड़ेगा। ठीक, समझ में आएगी बात। देखो एक्स इज लेस देन 1 तो इसमें आ गया ना, तो 0 और 1 के बीच की वैल्यू, तो x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, 0 और 1 के बीच की वैल्यू। तो यहाँ पर भी टोटल बन रहे हैं 5 केस। तो चलिए इसको मैं पूरा पूरा आपको करवा देती हूँ। ठीक है, तो ये 5 केस बनेंगे जिन पर हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। केस 1, x इज लेस देन 0। सबसे पहले तो x इज लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या है हमारा, 2x। तो 2x क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए ये कंटिन्यूस होगा। ठीक है, और चाहें तो जैसे हम सॉल्व करते हैं लेट्स सी बी रियल नंबर, उस तरह से कर सकते हैं। लिमिट फाइंड कर लीजिए, फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2c। ठीक, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, ठीक है। तो सिंस f इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन हेंस f इज कंटिन्यूस। केस 2 करते हैं अपन। केस 2 में क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0। देखिए x इक्वल टू 0 अपन बाद में करेंगे और x इक्वल टू 1 बाद में करेंगे। अभी अपन क्या कर लेते हैं, 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1। तो फॉर ऑल 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, यानी कि 0 और 1 के बीच की जो भी वैल्यूज हैं उनके लिए फंक्शन हमारा क्या रहेगा। तो 0 और 1 के बीच की वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है हमारा, 0। तो 0 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, तो यहां लिख देंगे सिंस f इज अ कांस्टेंट फंक्शन हेंस f इज कंटिन्यूअस फंक्शन। केस 2 भी हो गया। ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स क्या है, 0, कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूअस होगा। केस 3 पे आते हैं। केस 3 में क्या रहेगा अपना, एक्स इज ग्रेटर देन 1। एक्स इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो फंक्शन क्या रहेगा, सबसे पहले तो फंक्शन लिखो एक्स इज ग्रेटर देन 1 के लिए। एक्स इज ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या है, 4x। अब ये भी क्या है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो यहाँ लिख देंगे सिंस f इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन हेंस f इज कंटिन्यूअस। तो थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है कि सिंस f इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन हेंस f इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये 3 केस हो गए। अब हमारे मेन जो बचे हुए 2 केस हैं वो हम करेंगे, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 0 सीधा सीधा दिया है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन क्या है आपका, 0 इज इक्वल टू एक्स क्या है, 0। ठीक है, तो
तो एफ ऑफ 0 पर भी 0 ही रहना है, क्योंकि ये तो 0 ही रहेगा। अगर आप यहाँ 1 भी रखते तब भी 0 ही रहता, तो फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो अब आप देखें, यहाँ एफ ऑफ एक्स नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट फंक्शन लिख रही हूँ। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस 0 से छोटी वैल्यू, ठीक है, 0 से छोटी वैल्यू, तो एक्स इज लेस देन 0 कहाँ आ रहा है, तो एक्स इज लेस देन 0 आ रहा है 2x पे, तो यहाँ फंक्शन हो जाएगा हमारा 2x। अब ये लिमिट इसमें पुटअप करेंगे 0 माइनस एक्स की प्लेस पर, तो एक्स की प्लेस पर 0 माइनस एच, और यहाँ पर अपनी लिमिट आ जाएगी। ठीक है, इस लिमिट को यहाँ पर पुटअप कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 0 0, 2 इंटू 0 0, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो एक्स इज ग्रेटर देन 0 कहाँ आ रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 0, तो भाई फंक्शन ही 0 है, यहाँ पर कुछ भी ले लो, ये तो 0 ही रहना है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 है, उसके बाद फंक्शन की वैल्यू भी आ रही है हमारी 0 एट 0। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि 0 पे हमारा फंक्शन है कंटिन्यूस। तो यहाँ लिखेंगे सिंस तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और ये दोनों इक्वल आ रही हैं फंक्शन की वैल्यू के, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब केस फिफ्थ, एट एक्स इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या है हमारा, देखिए x इक्वल टू 1 इसी में आ रहा है, तो ये फंक्शन क्या है हमारा 0, तो यहाँ हमने लिखा f ऑफ x जो है वो हमारा 0 है। अब x की प्लेस पर अगर आप 1 भी पुटअप कर देते हैं, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे चेक करना है, तो x की प्लेस पर 1 रखा तब भी फंक्शन क्या आया 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, तो 1 माइनस मतलब कि किसके लिए चेक कर रहे हैं, 1 के लिए चेक कर रहे हैं, तो यहाँ 1 माइनस मतलब 1 से छोटी वैल्यू, तो x इज लेस देन 1 कहाँ आ रहा है, x इज लेस देन 1, ये 0 ही आ रहा है। तो फंक्शन ही 0 है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा अपना 0। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ी वैल्यू, x इज ग्रेटर देन 1, तो x इज ग्रेटर देन 1 कहाँ आ रहा है 4x में, तो यहाँ फंक्शन आ जाएगा हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस फंक्शन आ गया 4x। अब इस लिमिट को इसमें पुटअप कर दीजिए, 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, ठीक है, तो 1 प्लस एच कर लेंगे हम यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर हम लिमिट लगा देंगे h की, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 4 अपना एज इट इज, x की प्लेस पर आ जाएगा, x की प्लेस पर आ जाएगा 1 प्लस एच। अब इस लिमिट को इसमें पुटअप कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 4 1 प्लस 0, और 1 प्लस 0 1, 4 1 जार 4। तो भाई यहाँ पे हमारी फंक्शन की वैल्यू तो लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट अपनी राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही है, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है उस कंडीशन में फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। कहाँ पर, x इक्वल टू 1 पर। तो यहाँ पर आप देखें सारी की सारी कंडीशन में हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है, सिर्फ x इक्वल टू 1 पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिंस समझ में आई बात, कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हैंस एफ इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। तो केस 1 में क्या था, एक्स इज लेस देन 0, 0 छोटी वैल्यू के लिए भी फंक्शन कंटिन्यूस है, 0 और 1 के बीच की वैल्यू के लिए भी फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। इसके बाद 1 से बड़ी वैल्यू के लिए भी फंक्शन कंटिन्यूस है, एक्स इक्वल टू 0 पर भी फंक्शन कंटिन्यूस है, लेकिन एक्स इक्वल टू 1 पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो यही हमको लिख देना है कि हेंस एफ इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में भी हमको वही कंटिन्यूटी बताना है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, ठीक है। तो चलिए
ये भी ऐसी सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, बस यहाँ पर हमको ये देखना है कि कंटिन्यूटी कहाँ कहाँ चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें x इज लेस देन एंड इक्वल टू -1, मतलब x इज लेस देन -1 एक केस बनेगा, और यहीं के यहीं आपका दूसरा केस बनेगा x इक्वल टू -1, तो 2 केस यहाँ से बन गए। फिर इसके बाद देखें -1 और 1 के बीच में अगर x की वैल्यू होती है तो आपका फंक्शन ये है, तो तीसरा केस यहाँ से बन जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है, x इज इक्वल टू 1 भी तो इसी में आ रहा है, तो यहाँ पर एक और केस बन जाएगा, तो टोटल 4 केस तो यहीं पर हो गए। फिर इसके बाद यहाँ तो कोई इक्वल लगा नहीं हुआ है, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन ये है, तो 5वां केस हमारा ये बन जाएगा। तो 5 केस अलग अलग बनेंगे जहां पर हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए सबसे पहले केस 1, x इज लेस देन -1 फॉर ऑल x इज लेस देन -1, ठीक है। तो यहां पर x इज लेस देन -1 के लिए हमारा फंक्शन क्या है, आप देखिए जरा, -2। तो आप खुद देख पा रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन है ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब यहाँ पर आप भले से लिमिट फाइंड कर लो या फंक्शन की वैल्यू कहीं पर भी फाइंड कर लो, किसी भी पॉइंट पे फाइंड कर लो, आपका ये जो फंक्शन है ये एज इट इज ऐसा का ऐसा ही रहेगा, कांस्टेंट है क्योंकि, तो कांस्टेंट फंक्शन है इसीलिए ये कंटिन्यूअस होगा ही होगा। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा लिख सकते हैं ठीक है कि सिंस f इज कांस्टेंट फंक्शन हेंस f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x इज लेस देन -1। क्लियर, तो केस 1 खत्म। अब केस 2 पे आते हैं, x इक्वल टू -1, तो इसको ध्यान से करना होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू -1 हम बाद में करेंगे क्योंकि उसको ध्यान से करना है। और एक और केस हमारा क्या है, यहाँ पर देखें -1 लेस देन x इज लेस देन 1 के लिए कर लेते हैं यहाँ पर केस 2, फॉर -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1 के लिए, ठीक है। तो अब देखें यहां पर -1 और 1 के बीच में जब x की वैल्यू है तब हमारा फंक्शन क्या है, 2x। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने हमारा फंक्शन लिख लिया 2x। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है ये है पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल रियल नंबर। तो यहाँ पर भी एक लाइन में आप आंसर कर सकते हैं, और चाहे तो आप क्या करें कि यहाँ पर वही एक रियल नंबर ले लें, लेट्स सी बी अ रियल नंबर f ऑफ c, 2c हो जाएगा। लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x इक्वल टू 2x, तो यहाँ पर भी 2c। यानी कि इतने क्वेश्चन कर लिए तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि अब यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू आप c पर फाइंड करेंगे। c क्या है, आपका रियल नंबर जो कि -1 और 1 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो उससे भी फाइंड करेंगे, उससे भी आ जाएगा। लेकिन एक लाइन में जब आंसर कर सकते हैं तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो सिंस f इज polynomial function hence f is continuous for -1 is less than x is less than 1। क्लियर, केस 2 हो गया। अब केस 3 की बात करते हैं, तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 भी आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि x इक्वल टू -1 के लिए अभी हम करेंगे आराम से, और x इक्वल टू 1 के लिए भी आराम से करेंगे, ठीक है। अब एक केस और बचा है हमारा सिंपल सा, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए। तो यहाँ पर हमने लिया केस 3 फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 1। अब x इज ग्रेटर देन 1 के लिए हमारा फंक्शन क्या है, 2। फंक्शन क्या है हमारा, 2। तो सिंपल सा है भाई, ये भी क्या है आपका कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, दैट्स इट, खत्म। तो ये भी हो गया खत्म। तो यहाँ पर भी आपको बस ये लाइन लिख देनी है कि f इज कांस्टेंट फंक्शन हेंस f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है x इज ग्रेटर देन 1, तो फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 1, दैट्स इट, ठीक है। तो इसमें तो आप लिख लीजिएगा, ये हो गया खत्म केस 3 तक। अब आते हैं हम हमारे केस 4 पे। तो केस 4 हमारा क्या लेंगे हम, x इक्वल टू -1 और फिफ्थ लेंगे x इक्वल टू 1 के लिए। तो फॉर x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 के लिए कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो अब ध्यान से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा फंक्शन x इक्वल टू -1 के लिए, x इक्वल टू -1 के लिए फंक्शन क्या है आपका, -2। और अगर फंक्शन में आप x की प्लेस पर क्या रख रहे हैं, -1, तब भी आपका फंक्शन तो -2 ही रहना है, क्योंकि यहाँ x नहीं है। अगर x होता तो x की प्लेस पर -1 रख देते, लेकिन ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फंक्शन की वैल्यू। अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू -1 पे छोटा सा माइनस, ठीक, और ये हो गया आपका f ऑफ x, ठीक है। तो अब ध्यान दें, -1 माइनस मतलब -1 से छोटा, तो यहाँ पर x इज लेस देन -1, -1 से छोटा,
इसका -1, माइनस का क्या मतलब हुआ कि x इज लेस देन -1, -1 से छोटा और -1 से बड़ा, प्लस मतलब बड़ा, तो x इज ग्रेटर देन -1, यहाँ पर जो नंबर है -1, समझ में आई बात। तो -1 माइनस का मतलब x इज लेस देन -1 कहाँ आ रहा है, तो x इज लेस देन -1 यहाँ आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपका फंक्शन यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू -1 माइनस, और यहाँ फंक्शन आपका क्या आ जाएगा -2। अब यहाँ पर लिमिट कुछ भी रह जाए क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा -2। क्लियर, ठीक। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो -1 प्लस लगेगा यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा x इज ग्रेटर देन -1। अब x इज ग्रेटर देन -1 कहाँ आ रहा है, x इज ग्रेटर देन -1, ये फंक्शन रहेगा। तो यहाँ पर हमने लगाई लिमिट x टेंडिंग टू -1 पे प्लस, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है, और ये f ऑफ x, तो लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस फंक्शन क्या है हमारा 2x है। अब यहाँ पर इस लिमिट को यहाँ पर पुट अप करेंगे x के प्लेस पर, -1 प्लस, तो -1 में क्या प्लस करेंगे हम, h प्लस करेंगे, जो कि बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा लिमिट, अब यहाँ लगाएंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्योंकि x की लिमिट यहाँ पुटअप कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने पुटअप करा 2 और x की प्लेस पर हमने पुटअप करा -1 प्लस, तो -1 प्लस h। क्लियर। अब इस लिमिट को यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 -1 प्लस 0, तो -1 प्लस 0 -1 और 2 इंटू -1 -2। तो अब आप क्लियरली देखें यहाँ पर आपके फंक्शन की वैल्यू, ये केस 4 है ना, फंक्शन की वैल्यू -2 है, लेफ्ट हैंड लिमिट -2 है, राइट हैंड लिमिट -2 है। तो कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू -1, तीनों इक्वल आ रहा है, इसलिए जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू -1। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है ना, कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट -1, ये चीज़ है। और लास्ट में आपको लिखना है हेंस f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। ठीक, तो ये आप लिख सकते हैं। अब चलो अब आते हैं हम केस 5 पे। केस 5 पे, ये केस 3 मैंने आपको बता दिया था आगे क्या लिखना है, ये हो गया आपका केस 1 और ये हो गया आपका केस 2। केस 5 में हम किसके लिए चेक कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, तो फॉर x इक्वल टू 1 के लिए, अब x इक्वल टू 1 के लिए अगर हम चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले तो फंक्शन देखेंगे, आपका फंक्शन क्या है x इक्वल टू 1 पे। तो देखें जरा x इक्वल टू 1 इसमें आ रहा है, तो फंक्शन क्या है आपका 2x। ठीक है, और चेक किस पे कर रहे हैं, तो मैं यही कर रही हूँ इस स्टेप को, पहले आप इसको नोट करिएगा, फिर इसके बाद अगली स्टेप में यहाँ पे जो चेंजेस करें वो करिएगा। x इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं, तो x की प्लेस पर यहाँ पर हमने क्या कर दिया 1, और यहाँ पर भी x की प्लेस पर 1, तो 2 1s are 2। तो x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू आ गई 2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, किसके लिए चेक कर रहे हैं 1, लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए 1 पे लगा दिया माइनस। यहाँ पर फंक्शन 1 माइनस मतलब कि x इज लेस देन 1, 1 से छोटा, तो x इज लेस देन 1 कहाँ आ रहा है, x इज लेस देन 1, ये आ रहा है आपका फंक्शन 2x, तो मैं डायरेक्ट फंक्शन लिख रही हूँ 2x। ठीक है, अब इसके बाद इस लिमिट को इसमें पुटअप करेंगे, तो ये लिमिट जब इसमें पुटअप हो जाएगी मतलब ये लिमिट खत्म, यहाँ पर आ जाएगी आपकी दूसरी लिमिट जो कि है h टेंडिंग टू 0, क्योंकि h के फॉर्म में ये लिमिट पुटअप होगी, तो 1 माइनस, तो 2x की प्लेस पर 1 माइनस h। क्लियर, ठीक है। अब इस लिमिट को इसमें पुटअप कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 1 माइनस 0। ठीक है, तो 1 माइनस 0 1, 2 1s are 2, तो ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं, तो ये आ गया अपना लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस मतलब 1 से ज्यादा, x इज ग्रेटर देन 1, तो x इज ग्रेटर देन 1, तो ये फंक्शन है हमारा यहाँ पर 2। तो अब भाई ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ लिमिट कुछ भी रहे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये आ गया 2। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं आपकी फंक्शन की वैल्यू 1 पर 2 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 है और राइट हैंड लिमिट भी 2 है। कहने का मतलब इस कंडीशन में भी फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर आपको फाइनल आंसर सबसे पहले तो यहाँ पर लिख दीजिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 1 पर, तीन इक्वल हैं, सो f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, और यहाँ पर लिखना था x इक्वल टू -1। ठीक है, अब फाइनल आंसर वही कि f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, क्योंकि केस 1 में देखें -1 से छोटी वैल्यू के लिए भी कंटिन्यूअस है, -1 और 1 के बीच में जो वैल्यू उनके लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू -1 पे भी कंटिन्यूअस है और x इक्वल टू 1 पे भी कंटिन्यूअस है। तो फॉर ऑल रियल नंबर ये फंक्शन होगा कंटिन्यूअस।
क्लियर। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसपे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बस ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पर हमको ये बोला जा रहा है कि ये तो हमको फंक्शन दिया हुआ है, हमको ये बोला जा रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। सीधी सी बात है कि अगर फंक्शन x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस होता है तो कहने का मतलब ये है कि x इक्वल टू 3 पर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होंगी। ठीक है, और ए और बी में हमको रिलेशनशिप बताना है, ना तो हमको ए की वैल्यू बताना है ना ही बी की वैल्यू बताना है। हमको क्या बताना है, ए और बी में रिलेशनशिप, मतलब कि ए और बी के फॉर्म में एक कोई हमको इक्वेशन मिल जाए, दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमको बोला जा रहा है एक्स इक्वल टू 3 पे हमारा फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो कहने का क्या मतलब हो जाएगा कि आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी 3 प्लस राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 3 पर। ये तीनों चीजें इक्वल रहेंगी। ठीक है, चलो तो अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट यहीं की यहीं मैं फाइंड करती हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, 3 माइनस का मतलब 3 से कम, मतलब जो भी वैल्यू रहेगी x वो लेस देन रहेगी 3 से। तो x इज लेस देन 3 कहाँ आ रहा है, x इज लेस देन 3 यहाँ आ रहा है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका ax प्लस 1। क्लियर। चलो अब राइट हैंड लिमिट, क्योंकि बीच में इक्वल लगा तो अपन ऐसे का इसे सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट यहीं कहीं फाइंड कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस, 3 प्लस मतलब 3 से बड़ा, तो x इज ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन हो जाएगा आपका bx प्लस 3। फंक्शन की वैल्यू 3 पर जब x इक्वल टू 3 रहेगा, x इक्वल टू 3 रहेगा तो फंक्शन है क्या है आपका ax प्लस 1। तो x की प्लेस पर आ जाएगा 3, तो a x की प्लेस पर 3 प्लस 1। अब ये जो लिमिट है इसमें पुटअप करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, x टेंडिंग टू 3 माइनस, 3 माइनस मतलब 3 में से कम, तो a 3 माइनस h प्लस 1 और यहाँ लगेगी लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब ये लिमिट यहाँ पुटअप कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा a 3 माइनस 0 प्लस 1। 3 माइनस 0 मतलब कि 3 इंटू a, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1। ठीक, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं लिमिट को। तो देखिए 3 प्लस मतलब 3 से 3 में ऐड होगा, तो यहाँ पर लिमिट लग जाएगी अपनी h वाली, h टेंडिंग टू 0 और यहाँ हो जाएगा आपका b x की प्लेस पर 3 प्लस h प्लस 3। ये लिमिट यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो b 3 प्लस 0 प्लस 3। अब 3 प्लस 0 मतलब 3, 3 इंटू बी 3b प्लस 3। क्लियर। ठीक है, और यहाँ से देखें ये क्या आ जाएगा आपका 3a प्लस 1। ठीक है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो अब आप देख रहे हैं आपका फर्स्ट वाला और थर्ड वाला तो सेम है, तो आप चाहें तो इन दोनों को लेकर सॉल्व कर लीजिए, चाहे तो इन दोनों को लेकर सॉल्व कर लीजिए, आपको ए और बी में तो रिलेशन मिल ही जाना है। ठीक, तो यहाँ आए हम ले लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर हमने लिया देयरफॉर क्या है आपका 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। ठीक है, तो ये जो माइनस का 1 है उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो 3a प्लस का 1 है उस तरफ जाके माइनस का 1, सॉरी, तो 3b प्लस 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 3b प्लस 2। ठीक है, अब इसके बाद चाहे तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर बुक का आंसर ही चाहिए आपको तो आप क्या करें, a इक्वल टू 3b प्लस 2, ये 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में। ठीक, इतना भी छोड़ सकते हैं, और चाहे तो आप इनको स्प्लिट कर दीजिए, 3b अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, तो a इक्वल टू b प्लस 2 अपॉन 3। तो a और b में सिर्फ और सिर्फ हमको एक रिलेशन बताना था। ठीक है, तो हमने बता दिया, लेकिन किस कंडीशन में, f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3, यानी कि जब फंक्शन x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूस है उस कंडीशन में हमको ये बताना है कि ऐसा कौन सा रिलेशन रहेगा a और b में जिससे आपका जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। तो हमको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यानी कि लेमडा की किस वैल्यू के लिए हमारा जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा।
तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, और वहां से देखते हैं कि लैम्डा की कोई वैल्यू हमको मिल रही है या नहीं। ठीक है, तो वही हमारी लैम्डा की वैल्यू रहेगी जिसके लिए हमारा फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस रहेगा। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन हमको ये बोला जा रहा है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, मतलब सीधे सीधा बोला गया कि ये जो फंक्शन है इसकी कंटिन्यूटी चेक करिए एट x इक्वल टू 1। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, स्टार्टिंग से क्वेश्चन करते आ रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कराऊंगी। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई लैम्डा की वैल्यू क्या रहेगी जिसके लिए x इक्वल टू 0 पर हमारा फंक्शन रहेगा कंटिन्यूस। अगर x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब कि 0 से कम, मतलब x इज लेस देन 0, तो मैं f ऑफ x ना लिख के फंक्शन लिख रही हूँ डायरेक्ट। तो x इज लेस देन 0 के लिए ये रहा हमारा फंक्शन, तो ये हमने रखा लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, अब यहाँ पर इस लिमिट को यहाँ पर पुट अप करेंगे 0 माइनस, 0 माइनस एक्स के प्लेस पर 0 माइनस h रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना लिमिट h टेंडिंग टू 0, लेमडा अपना एज इट इज यहाँ पर पुट अप करा अपन ने x की प्लेस पर 0 माइनस h माइनस 2 और x की प्लेस पर 0 माइनस h। ठीक, अब इस लिमिट को अगर यहाँ पर पुट अप कर देते हैं तो इस लिमिट को यहाँ पुट अप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा अपना एज इट इज 0 माइनस 0 0 और 0 माइनस 0 0, 2 इंटू 0 0 और 0 माइनस 0 यानी 0, लेमडा इंटू 0 ये आ गया 0, यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 आ गई। चलिए राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, तो x इज ग्रेटर देन 0, फंक्शन आ रहा है हमारा 4x प्लस 1, ये लिमिट इसमें पुट अप करेंगे तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 4 अपना एज इट इज 0 प्लस h प्लस 1। अब ये लिमिट इसमें पुट अप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 0 प्लस 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 0 0, 4 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1। तो यहाँ पर सीधे सीधे हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से नंबर्स मिल रहे हैं और आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो 0 है वो 1 के कभी भी इक्वल नहीं होता। सीधी सी बात है कि 0 और 1 क्या इक्वल होंगे, क्या नहीं होंगे। तो यहाँ पर ही बात खत्म हो गई कि भाई क्योंकि 0 और 1 जो है वो इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पर लेमडा की किसी भी वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिली तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट आई है 0, राइट हैंड लिमिट आई है 1, तो क्या 0 इज नॉट इक्वल टू 1, सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे समझ में आई बात। सो फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात। तो ये अभी पहली चीज हमारी सॉल्व हुई है क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे यही पूछा गया था कि लेमडा की किस वैल्यू के लिए आपका फंक्शन जो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा। तो लेमडा की यहाँ से हमको कोई वैल्यू तो मिली नहीं, उल्टा हमको मिल गया 0 और यहाँ 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि इक्वल नहीं आई है, तो दैट्स इट, यहाँ पर खत्म हो गया। अब एक क्वेश्चन और इसमें पूछा गया है कि व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पे हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, x इक्वल टू 1 पर हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू किस पे चेक करना है, 1 पे। ठीक, तो 1 माइनस मतलब 1 से कम, ठीक है, यानी x इज लेस देन 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर है x इज लेस देन 0, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है वो तो 0 से छोटी है, और यहाँ पर क्या x इज ग्रेटर देन 1। तो भाई सीधी सी बात है कि जो 1 माइनस है, 1 माइनस मतलब क्या हुआ, तो 1 माइनस का क्या मतलब हुआ कि 1 में से हम बहुत छोटी वैल्यू माइनस कर रहे हैं, लेट्स सपोज 0.001। अब 1 में से हम अगर ये माइनस करते तो हमको मिलता है 0.009, यही मिलेगा। अब सीधी सी बात है कि 0.009 जो है वो 0 से तो बड़ा है ना, ठीक है, तो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 0, मतलब फंक्शन हमारा यहाँ पर ये रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा फंक्शन 4x प्लस 1। ठीक है, अब ये लिमिट इसमें पुटअप करेंगे तो यहाँ पर लिमिट आ जाएगी अपनी h वाली, क्योंकि x वाली लिमिट यहाँ पर आ जाएगी, तो ये 4 अपना एज इट इज, x की प्लेस पर 1 माइनस h और प्लस 1 अपना एज इट इज, 1 माइनस h प्लस 1 एज इट इज, 4 एज इट इज। अब इस लिमिट को इसमें पुटअप कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा 4 1 माइनस 0 प्लस 1, तो 1 माइनस 0 1, 4 1 जार 4, 4 प्लस 1 5। क्लियर, ठीक, चलो अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे।
तो राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस मतलब 1 से बड़ी वैल्यू, तो 0 से जो बड़ी होगी वो तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि यहाँ पर 0 से बड़ी वैल्यू मतलब 1 प्लस तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर फंक्शन हमारा यही रहेगा 4x + 1, ठीक है। अब इस लिमिट को इसमें पुट अप करेंगे तो यह आ जाएगा 4x की प्लेस पर 1 + h + 1 एज इट इज़, यह आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। इस लिमिट को यहाँ पर पुट अप कर देंगे तो 4 1 + 0 + 1, तो 1 + 0 1, 4 1 = 4, 4 + 1 5, ठीक है। अब फंक्शन की वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू किस पे फाइंड करनी है, एट x = 1, तो f(1), तो x = 1 तो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि यहाँ तो 0 आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि इसी से बड़ी वैल्यू आएगी तो फंक्शन तो हमारा यही रहेगा, x > 0, 0 से बड़ी वैल्यू तो 1, 0 से बड़ा है तो फंक्शन हमारा यही रहेगा 4x + 1, तो 4 1 = 4, 4 + 1 5। तो आप देखें आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 1 पे इक्वल है, हेंस f इज कंटिन्यूअस एट x = 1। तो ये आपको लिखना है लास्ट में, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। सो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। आई होप आज की क्लास में मैंने जो सारे क्वेश्चन आपको समझाए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।